अभी 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफी सारे बच्चे सीएस फील्ड में जाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, एआई इंजीनियर या इवन प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके पास मेजरली दो ही ऑप्शंस होते हैं, बीसीए या बीटेक सीएस। अब इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि आपको बीटेक करना चाहिए या बीसीए करना चाहिए। इसके अलावा ये वीडियो एंड होने तक आपको मालूम होगा आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक की, और जब भी यहाँ पर मैं बीटेक बोलूंगा तो मेरा मतलब यहाँ पर बीटेक सीएस से है। इसके अलावा बाकी की ब्रांचेस से मेरा मतलब नहीं है, केवल कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बीटेक एक 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री है जिसमें कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डेटा और कंप्यूटर सिस्टम्स डीपली सिखाया जाता है। इसमें आपके कंप्यूटर साइंस वाले सारे सब्जेक्ट्स तो कवर होते ही हैं, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए भी जो लैंग्वेजेस आपको जरूरी है वो भी सिखाई जाती हैं और कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, और इसके साथ साथ एआई, एमएल, डेटा साइंस वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, पर उसके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बीसीए की। तो बीसीए एक आपकी 3 साल की डिग्री है जिसमें आपको कोडिंग और एप्लीकेशंस का फाउंडेशन सिखाया जाता है। यहाँ पर आपके केवल कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स नहीं होती। किसी किसी कॉलेज के अंदर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती और ना ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत है वो सब भी सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, और इसके अलावा एडिशनल जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके कंप्यूटर साइंस में वो भी आपको पढ़ाए जाते हैं। वैसे अगर तुम बीसीए, बीटेक या एमसीए को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कोर्स बेटर है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ऑनलाइन डिग्री वर्थ इट है या नहीं है, प्लेसमेंट कैसे रहेंगे, तो एक बार कॉलेज विद्या जरूर चेक करना। यहाँ तुम 100% यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हो एक ही जगह पे। मतलब फीस कितनी है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है या नहीं, अप्रूवल्स वैलिड है या नहीं, ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं, सब क्लियरली देख सकते हो। और ऑनेस्टली आज के टाइम पर काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि रेगुलर डिग्री बेटर है या ऑनलाइन, इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू अच्छी है या बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो इनके काउंसलर्स तुम्हारी एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से गाइड भी करते हैं बिना किसी अननेसेसरी प्रेशर के। चाहे तुम बीसीए स्टार्ट करना चाहते हो, एमसीए प्लान कर रहे हो या करियर स्विच को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए यूजफुल रहेगा। तो अगर तुम्हें अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या बेस्ट डिग्री ढूंढना है तो कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ से इस वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जो है कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीस की। तो अगर आप बीटेक और बीसीए देखो तो दोनों में बीटेक की फीस ज्यादा होती है। बीटेक आपकी 4 साल की डिग्री है और जो आपका बीसीए है वो 3 साल की डिग्री है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पर सेमेस्टर भी देखोगे ना तो बीटेक की फीस ज्यादा होती है। फीस कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करते हो तो आपको लगभग 50,000 से 2 लाख रुपए तक के बीच फीस लग सकती है। पर वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हो तो आपको मिनिमम 3 लाख से 12 लाख तक फीस लग सकती है। पर अगर आप बीसीए करना चाहते हो और आपको अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पर आप 20,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच फीस देकर बीसीए कर सकते हो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीसीए करने जाते हो तो आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की फीस लग सकती है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा बीसीए आपके लिए थोड़ा बजट फ्रेंडली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या टॉप कॉलेजेस होने वाले हैं आपके बीटेक के लिए और बीसीए के लिए। तो देखो, जब भी आप बीटेक करना चाहते हो तो सबसे पहला मेरा आपको सजेशन रहेगा आप आईआईटीज की तरफ जाओ या आप एनआईटीज की तरफ जाओ। आपका पहला गोल आईआईटीज ही होना चाहिए, जिसके लिए आपको जेईई मेंस एग्जाम देना है। अगर आप जेईई मेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपको एनआईटी मिल जाते हैं, और अगर आप जेईई एडवांस क्रैक कर लेते हो तो आपको आईआईटी मिल जाते हैं। तो ये दोनों कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं बीटेक के लिए, और इन कॉलेजेस के अंदर आपको प्लेसमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा आपको एक कोडिंग कल्चर भी मिलता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बीसीए के टॉप कॉलेजेस की तरफ। तो इसमें आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, जिसमें आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी भी है। तो इसी तरीके की कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, पर यहाँ पर प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता जैसा आपको बीटेक के अंदर मिल जाता है आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर। तो इन कॉलेजेस को आपको अवॉइड ही करना है बहुत ज्यादा बीसीए की तरफ
प्लेसमेंट को दिमाग में रख के नहीं जाना है। आपको कैसे चूज करना है, बीटेक करना है या बीसीए करना है, वो तो अभी हम लास्ट में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको टॉप कॉलेजेस यहां पर समझ में आ गए होंगे और आपको थोड़ा प्लेसमेंट का सीन भी समझ में आ गया होगा कि बीसीए के बाद प्लेसमेंट थोड़ी कम ही लगती है, बहुत ज्यादा बच्चों की नहीं लगती। 100 बच्चे हैं तो 25-30 की ही लगती है और काफी कम पैकेज मिलता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल पर। क्या आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है? आपके लिए बीटेक डिफिकल्ट होने वाला है या बीसीए डिफिकल्ट होने वाला है? तो देखो सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर बीटेक आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बीटेक में आप कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही हो, इसके साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी पढ़ना होती है। और अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको पहले जेई मेंस और जेई एडवांस भी क्रैक करना होता है, तो उसके लिए आपकी मैथ भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर यहां पर आप देखो तो आपको समझ में आएगा डिफिकल्टी लेवल वाइज बीटेक ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट की तरफ। बीटेक के अंदर क्या आपका एवरेज पैकेज होता है, क्या हाईएस्ट पैकेज जाता है, कौन सी कंपनीज आती हैं, और सेम आपके बीसीए के लिए भी। तो इन दोनों का कंपैरिजन यहां पर हम कर लेते हैं। तो अगर आप बीटेक के अंदर टियर 3 कॉलेज पर चले जाते हो तो वहां पर आपको एवरेज 3 से 6 लाख पर एनम का पैकेज मिल जाता है, और अगर अच्छे कॉलेज में हो तो 6 से 12 लाख पर एनम का, और टॉप कॉलेज के अंदर 15 लाख से 40 लाख प्लस तक के पैकेजेस भी मिलते हैं। और जो आपकी टॉप कंपनीज आती हैं वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज होती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीसीए की तरफ देखो तो वहां पर एवरेज पैकेज आपका 2 से 5 लाख पर एनम होता है, पर जो स्किल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो 5 से 8 लाख पर एनम तक के पैकेजेस भी ले जाते हैं। पर इसके अलावा जो आप एक हाईएस्ट पैकेज सुनते हो कि किसी का 50 लाख का लग गया, किसी का 60 लाख का पैकेज लग गया, तो वो ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्रैक किया हुआ है, जिन्होंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकाले हैं। कॉलेज की तरफ से ऑन कैंपस प्लेसमेंट इतने नहीं लगते, क्योंकि कंपनी ही नहीं आती, इतने ज्यादा पैकेज देने वाली कंपनीज नहीं आती। वो ऑफ कैंपस निकालते हैं, वो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं या किसी दूसरी तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन कॉलेज के थ्रू वो बड़े पैकेजेस नहीं निकालते। वो ज्यादातर बच्चे ऑफ कैंपस वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्लेसमेंट्स को अगर देखा जाए तो बीटेक यहाँ पर जीत रहा है। अब हम यहाँ पर फ्यूचर करियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर आप बीटेक करते हो तो आपके पास एक जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप टियर 1 कॉलेज के अंदर चले गए या टियर 2 कॉलेज के अंदर भी चले गए तो वहां पर भी काफी ज्यादा कंपनीज आएंगी जो आपको प्लेसमेंट देंगी, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। पर अगर इसके अलावा आपको जॉब नहीं चाहिए, आप फ्यूचर ऑप्शंस देख रहे हो, आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर एमटेक की तरफ जा सकते हो, जिसके लिए आपको गेट एग्जाम देना होता है। और एमटेक में भी एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी स्पेशलाइजेशन करके और ज्यादा हाईएस्ट पैकेज निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बीसीए की, कि बीसीए करने के बाद आपके पास क्या फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप बीसीए करते हो तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, और अगर जॉब मिलती भी है तो काफी कम पैकेज की जॉब मिलती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो मास्टर्स की तरफ चले जाते हैं, वो निमसेट एग्जाम देते हैं, और निमसेट एग्जाम देने के बाद आपको एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है एमसीए के लिए। और अगर आप एनआईटीज पहुंच गए तो वहां पर आपको प्लेसमेंट की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एनआईटीज के अंदर हाईएस्ट पैकेज 40-45 लाख तक भी चले जाते हैं, और एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख पर एनम तक जाते हैं। तो आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो निमसेट एग्जाम देकर एनआईटीज के थ्रू, ये आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो आपकी जो बीटेक है वो एक कंप्लीट डिग्री है, यानी कि अगर आप एक बीटेक करते हो आईआईटी या एनआईटी से जाकर, और दूसरी तरफ आप बीसीए करते हो, उसके बाद एनआईटी से एमसीए करते हो, तो उसके बाद ये आप देख सकते हो कि लगभग इक्विवेलेंट है, आपका बीटेक इसके इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो बीटेक बेटर ही है, ज्यादातर कंपनीज बीटेक वालों को ही प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आप एमसीए कर लेते हो तब भी आपको जॉब मिल जाती है, काफी अच्छी जॉब मिल जाती है, 40 लाख 45 लाख पर एनम तक के पैकेजेस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज या टियर 1 कॉलेज की तरफ जा सकते हो तो बीटेक आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको बीटेक में अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप बीसीए कर सकते हो, और उसके बाद निमसेट एग्जाम देकर आप एमसीए की तरफ जा सकते हो, और जो आप बीटेक के बाद आपको जो जॉब मिलनी थी वो जॉब आपको यहां भी मिल सकती है। अब यहां पर बात आती है भैया हम क्या चूज करें, आप तो हमें सिंपली बता दो हमें बीटेक चूज करना है या बीसीए चूज करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपका सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि आप जेई मेंस क्रैक कर लो, उसके बाद जेई एडवांस क्रैक कर लो, और आपको एडमिशन मिल जाए आईआईटीज के अंदर या एनआईटीज के अंदर। तो आपका पहला गोल यही होना चाहिए कि आपको आईआईटीज, एनआईटीज या फिर टियर 1 कॉलेज की तरफ जाना है और वहां से बीटेक करना है। पर किसी वजह से अगर आपसे जेई एग्जाम क्रैक नहीं होता तो फिर आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले जाओ बीटेक करने के लिए, या आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर चले जाओ बीसीए करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस काफी ज्यादा होती है बीटेक की। तो यहाँ पर मैं कहूंगा अगर आपका बजट अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर सकते हो। पर अगर बजट अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपको बीसीए की तरफ जाना है। यहाँ पर आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली देखो तो यहाँ पर बीसीए आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आता है, आपने बीसीए किया है या बीटेक किया है प्राइवेट कॉलेज से, जो आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया था आईआईटी एनआईटी, तो आपको तो डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो फिर यहां पर आती है बात, या तो आपने बीसीए किया था तो फिर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो और आप एनआईटीज की तरफ चले जाओ एमसीए के लिए, या आपने बीटेक किया था तो फिर आप यहां पर गेट एग्जाम दे लो और आप एमटेक की तरफ चले जाओ एनआईटीज और आईआईटीज में। तो ये आपके लिए तीसरा स्टेप होने वाला है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है। सिंपल है एकदम। सबसे पहला आप गोल रखो कि आप आईआईटीज या एनआईटीज की तरफ चले जाओ या टियर 1 कॉलेज की तरफ चले जाओ बीटेक के लिए। और अगर आपको बीटेक में एडमिशन नहीं मिलता, जेईई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाते, तब आपको आना है प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ बीसीए और बीटेक के लिए। अगर आपका बजट अच्छा है तो बीटेक की तरफ चले जाओ और बजट कम है तो बीसीए की तरफ चले जाओ। अब आप बीसीए करने वाले हो या बीटेक करने वाले हो, वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।